हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी तुरंत ही फ्रेश होके आई हूँ। आने के बाद यहाँ पे मैं आज वाइट पहनना था, तो मैं यहाँ पे वाइट एंड पिंक में साड़ी पहनी हूँ, जो कि बहुत प्यारा कलर है साड़ी। और ये माँ का फेवरेट साड़ी है, बहुत पसंद है माँ को भी ये साड़ी। और इस टाइप का पतला पतला साड़ी डांस ना, मतलब ईजिली प्लेट्स वगैरह हो जाता है तो अच्छा लगता है। वही बहुत मोटा होता है साड़ी तो मुझे पसंद ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैं बस साड़ी ही पहनी हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ, ना लिप बाम बिंदी कुछ नहीं। ऐसे तो पता ही है आप लोगों को, लिप बाम बिंदी बस लगाती हूँ और तो कुछ लगाती नहीं हूँ। और बैंगल्स पहनूँगी और कुछ भी नहीं। बस फिर फटाफट से जाऊँगी मंदिर में। पंडित जी बस आ ही चुके हैं और आके बैठे हुए हैं। पूजा का तैयारी बस चल रहा है, अभी पंडित जी करते हैं कुछ पूजा का तैयारी। आज है नवरात्रि का 5th डे और 5th डे भी अब निकल जाएगा, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। और आप लोग सोच रहे हो डेली शैम्पू, हाँ आजकल कुछ दिन से मैं डेली शैम्पू कर रही हूँ। सोची कि पूजा का टाइम है तो कर लेती हूँ। हाँ, जिस दिन थर्सडे उस दिन नहीं करूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं की, आप लोग देख सकते हैं। मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद यहाँ पे साड़ी पहनी और लिप बाम और एक छोटा सा बिंदी बस लगाऊंगी और कुछ नहीं। हेयर्स बहुत ज़्यादा गिल्ला था, ड्राई नहीं था, तो मैं ड्रायर तो यूज़ नहीं करती बिकॉज ऐसे स्कल्प मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो क्या ड्रायर मैं यूज़ करूँगी। तो बस मैं फटाफट से अब निकल रही हूँ बैंगल्स वगैरह पहन के मंदिर में। तो बहुत सारा बैंगल्स है जो कि मैं ऊपर नहीं रखती हूँ, बच्चों लोग के चलते बच्चा लोग इधर उधर कर देता है, तो सारा बैंगल्स मैं अंदर ही डाल के रखती हूँ। हमेशा तो साड़ी पहनना रहता है नहीं कि जो मैं बैंगल्स पहनूंगी। और ये जो बैंगल्स है ये छपरा से मैं ली थी, एक तो पिंकी दीदी दी थी मुझे और एक राधा दीदी दी थी बैंगल्स। और मुझे बैंगल्स का कलेक्शन भी बहुत पसंद है, बट मैं पहनती बहुत कम हूँ। कभी साड़ी वगैरह रहता है तो पहन लेती हूँ। मेरा अभी लंच नहीं बना है, मैं सोच रही हूँ पहले पूजा हो जाए उसके बाद मैं लंच के लिए मैं जाऊँगी किचन में। और आज मेरा लुक कैसा लग रहा है, ये साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ ये कलर का साड़ी में। अब पता नहीं, खुद का मतलब खुद देखना और आप लोग का देखने में बहुत डिफरेंसेस है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे इयरिंग्स पहन ली। मैं सोची थोड़ा सा, ये लाइट कलर का साड़ी है तो थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा बड़ा इयरिंग्स पहनी हूँ मैं। और हेयर्स मेरा बहुत ज़्यादा ही गिल्ला है। घर पे सब्जी कुछ नहीं। आप लोग सोच रहे हैं क्या बात है, नवरात्र स्टार्ट हुआ है, वो हमेशा बोलते हैं घर पे सब्जी नहीं है। सच में घर पे सब्जी नहीं है, ख़त्म हो गया, सब कोई बिज़ी है पूजा वगैरह में, तो सब्जी फिर लाना नहीं हो पा रहा है। मुझे लगा पंडित जी नहीं आए हैं, बट पंडित जी आ गए, माँ ही घर पे नहीं है, तो फिर पूजा तो अभी स्टार्ट नहीं होगा। मैं अपना पूजा जो करना है मैं कर लेती हूँ। करने के बाद जब माँ आएगी तब फिर पूजा में वापस आ जाऊँगी। तब तक मैं किचन में चले जाऊँगी, लंच वगैरह का जो प्रिपरेशन करना है मुझे वो मैं कर लूँगी। तो मैं बस अपना पूजा फटाफट से करके आज जिम पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा, इनका मतलब डिपेंड करता है, इनका पेशेंट पे और इनका मूड पे डिपेंड करता है। तो ये जब आएंगे चेंबर से, ये घर पे है नहीं अभी, प्रसाद लाने गए हैं। प्रसाद लेके आएंगे तब ये बताएंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। और कल से मैं सोच रही थी कि आज वाइट साड़ी पहनना है, पता नहीं क्या पहनूंगी। वाइट साड़ी तो किसी के पास होता नहीं है, कोई रखता तो है नहीं। वाइट साड़ी तो अच्छा नहीं लगता जब तक उसमें कुछ स्ट्रेच वगैरह नहीं हो। हाँ, मेरे पास एक है जो कि मैं रिसेप्शन में पहनी थी ताका, बट वो प्रॉपर वाइट नहीं है आपका, वो थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का है, क्रीम कलर टाइप में है और पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी है, तो वो इतना ख़राब नहीं लगता है। और ये माला आया है, जब पूजा स्टार्ट होगा तो वो माला पहनाया जाएगा। बहुत ही बड़ा माला है, बहुत ही मस्त माला है। और माता रानी को ये अड़हुल का फूल ही बहुत पसंद आता है। माता रानी को इस पे एक सॉन्ग भी बना हुआ है अड़हुल का फूल पे। और हम लोग के यहाँ पे अष्टमी और नवमी में जागरण होगा, मतलब भजन कीर्तन होगा, और मतलब रात तक चलेगा आपका। वो रात में शायद 10-11 बजे से स्टार्ट होगा आपका, 11-12 मतलब 2-3 तो बजेगा ही बजेगा होते होते। तो और उस दिन अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ गया। ऐसे तो 9 डेज़ का है ही आपका, बट वो मैं सुन रही हूँ कि एक साथ दोनों पड़ गया है। और 5th डे में देखिए जय कितना सुंदर निकला है। और जई पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है घर का, वो मतलब जई जैसे जितना वाइट हो उतना ही अच्छा माना जाता है, और ग्रीनिश जितना डार्क ग्रीन हो, मतलब हर कलर का अलग अलग मीनिंग होता है, पंडित जी मतलब बताते हैं। और नवरात्र की पूजा में जो व्रत करता है उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है बाहर घूमना फिरना, जैसे कि माँ को हो जाता है, ये भी किए हुए हैं तो इनके लिए भी थोड़ा टफ हो जाता था घूमना फिरना। मतलब जब दुर्गा पूजा घूमने इंसान जाता है तो लगता है हाँ थोड़ा सा ये खा लो वो खा लो, मन हुआ रहता है। तो माँ का आज घूमने का बात है तो माँ जाएगी घूमने हम लोग के साथ में, बट वही खाने पीने को लेके वो हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे थे कुछ ऐसा बना लेंगे फलाहार में जो माँ
बाहर खा लेगी, प्लेट में दे देंगे जैसे साबूदाना पड़ा हुआ, चाय वगैरह, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। पंडित जी आ चुके हैं बट माँ घर पे नहीं है, माँ मंदिर गई हुई है। तो जब तक माँ नहीं आएगी तब तक पूजा स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। तो माँ आएगी तब पूजा स्टार्ट होगा। तो मैं रूम में आके बैठ गई, तो मैं सोची थोड़ा सा लाल चाय वगैरह पी लेती हूँ। ये काजल में लगाई आज, बेबी काजल लगा ली हूँ मैं। तो बेबी काजल बेबी जैसा फैल भी जाता है। और एकदम छोटा सा बिंदी लगाई हूँ आज मैं। और मैं मेरा जो खुद का पूजा है वो मैं कर चुकी हूँ, करने के बाद ही बैठी हूँ। अब ये भी गए हैं मंदिर में, मतलब मंडे है तो मंडे को जाते हैं शंकर जी का मंदिर, तो गए मंदिर। और आईब्रो इस बार पता नहीं क्यों इतना जल्दी ग्रो क्यों किया, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपका 10 डेज़ ही हो रहा होगा 10 डेज़ में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इस बार आईब्रो। और हम लोग नवरात्र के टाइम में हेयर कटिंग वगैरह भी नहीं कराया जाता, थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं बना सकते, पता नहीं। हेयर कटिंग तो पता नहीं करवाया जाता है, और थ्रेडिंग तो पता नहीं, शायद हो भी सकता है। और बस, और आज मतलब जो वहाँ लेके आए हनुमान जी को, उनका आज पूजा होगा। जो पहले वाले हनुमान जी से पता नहीं कुछ करवाएंगे पंडित जी, उनमें से इनमें कुछ प्राण प्रतिष्ठा शायद होता है, कुछ इस टाइप का कुछ करवाएंगे पंडित जी। और मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आप लोग को। और मैं चाय पी लेती हूँ, तब तक माँ भी आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग पूजा करने जाया जाएगा। और बेटा भी गया इनके साथ में। और आज बच्चों लोग का मैम भी आने वाली है, तो मैं सोचा थोड़ा देर आप लोग से बात कर लेते हो। फिर मैं तो पता नहीं क्यों फर्स्ट अजीब सा लग रहा है मेरा, हमको ऐसा फील हो रहा है, या फिर मुझे ही फील हो रहा है कि आप लोग को ही फील हो रहा है, पता नहीं। तो आज मैं फिर शैम्पू कर ली, मतलब पूजा में कंटिन्यू कुछ दिन से शैम्पू कर रही हूँ मैं नॉन स्टॉप। तक पूजा स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं सोच रही हूँ कुछ काम कर लेती हूँ किचन में। तो मैं यहाँ पे आलू बॉईल करके पहले से रखी हुई थी, तो सोची कि आलू का सब्ज़ी बना देती हूँ। फिर मैं सोची कल ही तो खाए थे कुछ काम नहीं, मुझे डेल आलू का दे देती हूँ। तो एक कैप्सिकम, एक टमाटो है घर पे, तो उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि कैप्सिकम टमाटो सिर्फ अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा सोयाबीन भी बॉयल कर देती हूँ। तो पहले इसको कट कर ले रही हूँ। सोचिए आप लोग भी सोच सकते हैं कैसा लगेगा कैप्सिकम टमाटो आलू, सच में अब मैं बनाती हूँ जैसा भी लगे। और मेरे साथ पता नहीं ये सीन है कि मैं अगर मन से खाना बनाती हूँ तो इनको पसंद नहीं आता है, अगर बिना मन का कुछ भी बना दूँगी जो, तो मतलब जो भी रहेगा जैसे तैसे बना दूँगी, तो ये बोलते बहुत टेस्टी हुआ है। तो ये हमेशा मुझे बोलते हैं राधा तुम मन से मत बनाया करो खाना, तुम्हारा जो मन में आए जैसे भी बिना मन का खाना बना दिया करो, तो वो ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ बिना मन का। तो ये हमेशा ऐसे ही बोलते हैं मेरे को, बिना मन का बनाया करो। तो आज मैं सच में इनके बारे में नहीं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँगी। अगर जिस दिन मैं इनके बारे में सोच के बनाऊँगी कि हाँ आज इनको खाना है, इनके पसंद का मैं बना देती हूँ, बट इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उस दिन बोलेंगे तुम कैसा बना दी, क्या कर दिया, ऐसे बोलने लगेंगे। और आज बिना मन का, बिना पूछे मैं बना रही हूँ, देखते हैं उनको कैसा टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे 7-8 आलू, टमाटो ये सब ले चुकी हूँ। और देखिए मैं खाना डेली बनाती हूँ, बट कुकिंग चैनल में नहीं डाल पा रही हूँ मैं, बिकॉज़ मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं शूट करके एडिटिंग करूँ। ऐसे काम रहता तो चलो इधर थोड़ा काम कर ली, थोड़ा मंदिर में चली गई। और आज हनुमान का स्थापना होगा, मतलब स्थापना मीन्स अब मुझे नहीं पता, स्थापना बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो आपका मंदिर में होता है, अब पता नहीं घर पे होता है कि क्या होता है। बट पंडित जी बोले हैं कि जो पहले वाले हनुमान जी हैं उनमें से वो हनुमान जी में से ये हनुमान जी में शायद कुछ करवाएंगे। ये मैं आप लोगों को पहले भी बताई ये चीज़, तो वो होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ वो होने से पहले फटाफट से काम कर लेती हूँ, तो फिर मंदिर में जाऊँगी। ऐसे माँ का थोड़ा देर में बस कॉल आ ही जाएगा, मुझे पता है जैसे पंडित जी आएंगे आ ही जाता है कॉल। तो मैं यहाँ पे फटाफट से चाहती हूँ काम कर लो, और वही मैं शूट करती रहती, तो फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता मेरा। एक गृहिणी को मतलब बिना खाना बनाए तो होगा नहीं। तो और मैं खाना बनाती हूँ हमेशा स्पेशली कुछ रहता है, नॉर्मल खाना तो बहुत कम ही बनाती हूँ मैं। कभी वैसा हो गया कि दाल चावल भुजिया बनाती हूँ, बट मेरे यहाँ दाल चावल भुजिया बहुत कम बनता है। चोखा तो मतलब बहुत, चोखा बनने से भी मतलब क्या होता है कि अगर सब्जी है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चोखा बनेगा, ऐसा नहीं कि दाल भात चोखा बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है मेरे यहाँ पे मतलब। तो बस वही सूट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अब उसको कैमरा को सेट करो, फिर या फिर बेटी को ढूंढो चाहे किसी को ढूंढो, वो चीज़ मेरे साथ हो नहीं पाता है कि मैं किसी को बोलूँ आके। हाँ कैमरा में पता नहीं क्या इतना गंदा फोटो आ रहा है, पूरा पूछना पड़ेगा। पोछ चुके हैं ऑलरेडी। नहीं पूछी तो हम पूछते हैं। देख रही है कितना इस पे धुंधला है। देख के आइए फटाफट टीका लगवा के।
मैं भी सब्ज़ी बना के फिर जाऊँगी ऊपर। तो कुछ सब्ज़ी था नहीं घर पे, समझ में नहीं आता क्या बना। एक कैप्सिकम एक टमाटो था और कुछ भी नहीं था, कोई सब्ज़ी आ ही नहीं रहा है कुछ दिन से। तो मैं सोची थोड़ा सोयाबीन कैप्सिकम टमाटो मिक्स करके बना देती हूँ, वही बेस्ट रहेगा। और पता नहीं क्यों बिना प्याज लहसुन खाना बनाती इनको पसंद ही नहीं आता है, बोलते क्या बना दी, मतलब इसलिए मैं जो मन में है वही बना देती हूँ कैप्सिकम वगैरह मिला के। तो फिर मिलती हूँ बना के, फिर मंदिर में भी जाना है पूजा करने। आजा बाबू एक बार ज्यादा बन लीजिएगा, बजरंग बांध भी पड़ देंगे। बजरंग बाबू तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुंदर लगे, कितना अच्छे लगे। बाहु का पाठ करना चाहिए। आप बाहु का पाठ करवाते हैं? मोबाइल में लगा के सुनेंगे, सुनते हैं? सुंदरकांड के पाठ करे लेने को पंडित जी आवेलन। मान बाहु खाली करना स्टार्ट कर दीजिएगा, वो चाहिए मिलेगा। आप अपने से देखो बहुत सुंदर लगा। हाथ से बैठ के देखो, सुंदर है। तो कोई स्टाफ है? हाँ भिजवा देते हैं। अभी भेज दिएगा, शाम में भेजिएगा। शाम तक अच्छी दिना चाहिए। आप लेके जाएंगे, ये लेके जा सकते हैं। हाँ बुला लेते हैं, पेपर में ये रोज में ले जाकर के रख देता है। ऐसा नहीं कि खराब जगह में नहीं। पेड़ के लगे पीपर के गाछ सोचना हो गया। हम लोग जिस समय जिम जाते हैं ना हम लोग मना कर रहे हैं पंडित जी, हम लोग मना कर कहाँ रहे हैं, पीपल गाछी लगा मना भी तो कर रहे हैं। सारा गहे खोजे से ऐसे पूरा रोड में दुनिया भर के बाप जहाँ शनि भगवान के पूजा होला यहाँ पे बोलू को बोलो ना, बोलू रतन के बुला के बजरंग बली के कोनो पीपल गाछ के नीचे रखवा दे। हम लोग को नहीं रखना है इसीलिए। अपने नहीं रखना। रखे हुए हैं पूरा बिजली में। बोलो नीचे को छोड़ के हम लाइक बोला आज बाबू बोल दो कोनो मार्केट गिल बगा। आज दो हम पंडित जी बोल रहे थे कि जो पहले जो हनुमान जी खंडित हो गए हैं उसको मतलब कोई पीपल के पेड़ के नीचे रखवाने के लिए, बट हम लोग को मना करे कि हम लोग अपने हाथ से नहीं रखने के लिए, कोई स्टाफ से रखवा देने के लिए। ये बोले हम लोग रखना अच्छा नहीं होगा। अब देखिए पीछे देख सकते हैं हनुमान जी हैं, थोड़ा खंडित हो गए हैं, तो बस यहाँ पे कपड़ा मना किया, गंदा नहीं होना चाहिए कपड़ा, पहले तुम बोल चुके हो। आवाहन नजनामी नजनामी पूजा जीवन नजनामी समाचार पूर्व श्रीमती नेमकिदायनं भक्तिनं सुरेश्वरी यत्पूर्ति मार्गस्य परिपूर्णं तद्वस्ति तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। पाप कर्म पापात्मा पाप संभाय प्रार्थना पुण्य का सर्वे पाप पूर्व कृष्णानि नमस्ते नमस्ते। एकदम हनुमान जी पर चढ़ौला हन। चलो निकलो बाबू निकलो, प्रणाम करके निकलो। सबके पास जाते हैं, पहचान गए ना, चुप हो गई जाके। सबके पास जाते बेटा। दादी को भूल गई। हाँ भूल गई ना, कैमरा चलाइए तो चाची जी भूल गई ना, भूल गई। हाँ अब ठीक लगे, आप ठीक लगे देखना। चल गया ना, देखो देखो देखो। निकल रही हूँ बच्चों लोग के लिए कपड़ा लेने, जितना बच्चा है सबके लिए। 1 2 3 मतलब एक खुद में है वहाँ पे। देखिए सब बच्चों के लिए कपड़ा लेने जा रही हूँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ। बस मैं निकलती हूँ। मैं अकेले ही निकल रही हूँ बिकॉज़ इनका भी थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा था, जिम ज़्यादा कर लिया है तो बोलते थोड़ा जाने का मन नहीं कर रहा है। तो घर के पास में ही 1-2 मॉल है, वहीं पे मैं चली जाती हूँ। और बेटी को मैं लेके नहीं गई बिकॉज़ उसका पढ़ाई फिर वेस्ट हो जाता है आपका, मतलब बाहर निकलने से। तो बच्चा लोगों को क्या है कि बच्चा तो चाहते हैं पढ़ाई नहीं हो और बाहर घूमते रहें फिरते रहें। और मैं यहाँ पे आ गई, मॉल में पहुँच गई। तो मैं सबसे पहले छोटी वाली बेटी के लिए यहाँ पे देख लेती हूँ कपड़ा।
मॉल से कपड़ा लेना सबसे बेस्ट होता है। दुकान से मुझे इतना समझ में नहीं आता कपड़ा। मैं कभी दुकान से आज तक खुद के लिए परचेज़ नहीं की हूँ। जब बचपन से मैं खुद जब बड़ी हुई हूँ मायके में, तो कभी भी मायके में भी मैं अपने लिए कपड़ा कभी मार्केट से दुकान से कम ही परचेज़ करती थी, हमेशा मॉल से ही लेती थी। हम लोग के टाइम में एक मॉल था विशाल गारमेंट बोल के, वो नया मॉल खुला था, उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन। जब मैं छोटी थी क्लास 6-7 में पढ़ती थी, उस टाइम मस्त मस्त कपड़ा मिलता था और ये बहुत प्यारा लगा। तो इसके लिए मैं मैच देख रही थी कौन सा लेगिंग्स मैच होगा, बट वाइट वाला अच्छा लग रहा था। फिर मैं सोची नहीं थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रास्ट में अच्छा लगेगा, तो पिंक वाला भी अच्छा लग रहा था, तो पिंक मैं सोच रही प्लेन में ले लेती हूँ। तो बहुत सारा लेगिंग्स देखी और फिर इतना देर में इनका कॉल आया, बोले कि मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। मैं बोली नहीं आपका मन ठीक नहीं है, रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है आने का। तो बोले नहीं इनका मतलब अभी छोड़ते ही नहीं है मुझे। आज तो मन ठीक नहीं लगा था, तो मैं बोली कि नहीं निकल जाती, उसके बाद फिर कल से फिर निकलना पॉसिबल नहीं होगा लेना। और माता रानी का साड़ी भी अभी तक नहीं आया। मैं गई उस दिन, माँ कॉल कर दी तो तुरंत घर आना पड़ा। तो माता रानी का साड़ी के लिए भी मुझे निकलना है अभी। और यहाँ पे आई मैं पैंटालून्स में, फिर बाबू के लिए कपड़ा ले चुकी थी छोटी वाली बेटी के लिए। तो यहाँ पे मैं सोच रही बेटी का भी बर्थडे आ रहा है, उसके लिए भी कुछ कपड़ा देख लेती हूँ, बट कुछ पसंद नहीं आया बेटी के लिए। और बेटी के लिए मतलब जैसा लेना था वैसा नहीं मिल पा रहा था। ऐसा खोज रही थी कि थोड़ा सा वेस्टर्न और आपका पार्टी दोनों में चल जाए। और यहाँ पे देखिए कितना मस्त डेकोरेशन हुआ है। हम लोग बंगाल में मतलब पूजा ज़बरदस्त होता है, यहाँ का पूजा तो देखने लायक होता है, बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा चाय पीने आए, तो मन ठीक नहीं लग रहा था, मतलब लग रहा था तो चाय वगैरह पिए। तो ये बोले कि इनका मन था चाट लेने का, तो बोले चाट लिया था, तो चाट खा लिया था। तो उसमें हम लोग प्याज मना कर दिए थे, प्याज नहीं देने के लिए, नॉर्मल चाट है। तो और ये हम लोग के घर के पास में ही है, बहुत ही अच्छा है ये जगह। और अदरक वाला चाय था, यहाँ पे इलायची चाय नहीं मिल रहा था, तो ये मैं ही बोली कि ये कप लीजिए, 2 कप लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं तो पीऊँगी नहीं अदरक वाला चाय। तो बस उसके बाद जैसे ही घर आई तो आरती होने लग गया था। माँ का कॉल तो आया था जब हम लोग चाय पी रहे थे, तो फटाफट से वहाँ से निकले और हो जाता। पंडित जी का टाइम मतलब इस टाइम में ही आते हैं 8 बजे, और हम लोग का कपड़ा पसंद करते करते बहुत लेट हो गया। तो उसके बाद ये ड्रेस फाइनल हुआ बेटी के लिए, उसके साथ ये पिंक लेगिंग्स जो कि बहुत ही प्यारा था। और मैक्स बेस्ट है बच्चा लोग के लिए, मुझे तो अच्छा लगता है। अगर ऑफलाइन शॉपिंग करना है तो मैक्स बेस्ट है, या फिर ऑनलाइन करना है तो फिर फर्स्ट स्काई है, और भी बहुत सारा है ऐप। बट मैं तो ऑफलाइन ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, खुद के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो। तो मैं बस ये जा रही हूँ देने बाबू को, कि देखते हैं वो साइज़ आता है कि नहीं आता है। बट लल्ला ओ लल्ला मेरा बच्चा देखते तेरे मस्ती खाएगा। ये तो डेंजर लगेगा क्या देखिए ना, पीस छोटा ले लेंगे हम। छोटा जान क्या है, बॉडी पतला था ये वो है। हाँ लेकिन अभी मतलब कहाँ तक है, अच्छा लग रहा है लेकिन ना। हाँ अच्छा है लेकिन बड़ा है, तो हम इसलिए लेके ठंडा भी तो है ना, उससे ग्रोथ हो जाएगा शरीर का। जनवरी फरवरी कैसा आएगा ना। नहीं ये नीचे नवमी में पहनाएंगे ना। हाँ पहनाएंगे, तो कैसे पहनाएंगे, नीचे 4-5 टो पहना के तब पहना देना। यहाँ पे भी हो रही है, बहुत लूज है पूरा। छोटा लेना ही पड़ेगा, छोटा ले लेंगे कुछ महंगा पड़ता है, इसलिए नहीं लिया। मैं लेके आई, मैं सोची बाबू को देख लेती हूँ होता है कि नहीं। तो और थोड़ा सा बच्चा लोग कपड़ा एक साइज़ थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा बड़ा ले ली, बट ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये नवमी में पहनाना था बाबू को, तो वही देवरानी बोली कि नहीं कि ये बड़ा हो गया तो छोटा साइज़ ले लीजिएगा। तब ये मैं बोली कल ही जाओगी या कल ही एक्सचेंज कराऊंगी, आज तो फिर हो नहीं पाएगा पॉसिबल। और आज ऐसे भी बहुत लेट हो गया है, 9 तो अभी बज चुका है, और सारा मॉल वगैरह 9 बजे तक बंद हो जाता है। और लेगिंग्स का साइज़ मैं दिखा रही, लेगिंग्स का साइज़ ठीक है ना, तो बोली कि हाँ लेगिंग्स तो ठीक है, फिर मैं लेगिंग्स भी एक्सचेंज कर दूँगी। मेरा टास दुलारा बच्चा क्यों, हाँ बेटा, मेरी बेटी और बेटा दोनों पानी लेके आ गया, और बेटी पहले लेके आ गया तो बेटा रोने लग गया कि मामा मेरा पानी नहीं पिएगी, दीदी का पानी पी लेगी, इसलिए मैं उसका पानी लिया। और बेटी भी लाके पानी दी थी यहाँ पे। हाँ मेरा सोना। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं माँ को लेके थोड़ा सा घुमाने फिराने, माँ का व्रत है। तो आज पंचमी में हम लोग का यहाँ खुल जाता है, थोड़ा अजीब से लग रहा है। एसी चलाओ ना बेटा, बहुत गर्मी लग रहा है। पंचमी में हम लोग के यहाँ पंडाल खुल जाता है, तो माँ को और दोनों बच्चा को लेकर हम लोग घूमने निकल रहे हैं, फिर घुमा फिरा देते हैं। फिर इसके बाद मैं इनके साथ निकलूँगी, आपका परसों से निकलूँगी, कल से तो नहीं, 2 दिन घुमा दिया जाए। उसके बेटा 2 में शांत रहो,
और वही मैं सोची कि ब्लॉग में एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और मैं कपड़ा सिर्फ छोटी वाली बेटी के लिए लेके आई हूँ, राध्या और मन्नत के लिए लेके नहीं आई। मैं सोची चलो इन लोगों के लिए बाद में ले लूँगी, उसके लिए ज़रूरी है, बहुत छोटी है तो पूजा का टाइम है तो एक ले लेती हूँ उसके लिए कपड़ा। तो मैं ले ली, पूजा है तो नवरात्र के दिन पहन लेगी वो कपड़ा, इसीलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ। और बच्चा लोग बोल रहा था मम्मा मेरे लिए लेकिन ऐसी बहन के लिए लेके आए हैं।